यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1491 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 13। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। कल हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता और हमारा विश्वास पर कुछ बातें चर्चा की थी। हम ये देख चुके हैं कि परमेश्वर के विश्वास योग्यता वो स्वयं अपने नैतिक स्वभावों के साथ दिखाने वाला विश्वास योग्यता है। वही हम उन नैतिक स्वभावों के साथ जो हम परमेश्वर से प्राप्त किए हैं, पाप से प्रदूषित होने के कारण विश्वास योग्यता नहीं दिखा पाते हैं। कल के मनन को एक प्रश्न के साथ में समाप्त किया था, हम कैसे विश्वास योग्य बन सकते हैं। यद्यपि ये प्रश्न प्रारंभ में पढ़ी गई पद से सीधा ताल्लुक नहीं रखता हो, मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर हम यदि नहीं जान पाते हैं तो अन्य बातें जो हम इस पद से जाने हैं बेकार हो जाएगी, हमारे लिए कोई लाभ का नहीं होगा। विश्वास योग्य होने का प्राथमिक मतलब, जैसे कि मैंने पहले कहा था, उन नैतिक स्वभावों के साथ जो परमेश्वर से हम पाए हैं विश्वास योग्य होना है। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपसे कहना चाहता हूं। मान लीजिए कि हम अपना कोई मित्र से या परिवार के कोई सदस्य से झूठ बोले। हम अक्सर अपना लाभ के लिए दूसरों से झूठ बोलने के बाद ये सोचते हैं कि हम अगले को धोखा दिए, जबकि सच्चाई यह है कि हम अपने आप को ही धोखा दिए। अगला व्यक्ति जिसे हम झूठ बोले हैं वो केवल हम पर भरोसा किया, इसलिए हमारी बात पर विश्वास किया। वो नहीं जानता कि हम उनसे झूठ बोले हैं, इसलिए हमारी बात पर वो यकीन किया। परंतु सच बोलने के बहाने हम अगले से झूठ बोलने पर भी हम स्वयं ये जानते हैं कि हमने अगले से झूठ बोले हैं। इसलिए ही अगले की आत्मा उसको दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि वो नहीं जानता है कि हमने उससे झूठ बोला, परंतु हमारी आत्मा निश्चय ही हमें दोषी ठहराएगी। हमारी आत्मा हमसे अवश्य ये कहेगी कि हम बेईमान हैं। जब हम इस प्रकार कहते हैं, वास्तव में हम अपनी ही नैतिकता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसी तरह मनुष्य करने वाला कोई भी पाप कर्म सबसे पहले वह अपने ही नैतिक स्वभावों के साथ करने वाला विश्वासघात है। जब हम किसी से नफरत करते हैं, हम अपना प्रेम नामक स्वभाव के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जब हम किसी से निर्दयता से व्यवहार करते हैं तो हम अपनी दया नामक स्वभाव से विश्वासघात कर रहे हैं। जब हम किसी की जो जरूरतमंद है, क्षमता होने के बावजूद भी मदद नहीं करते हैं, तो अपनी भलाई नामक स्वभाव के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इस प्रकार मनुष्य करने वाला कोई भी पाप सबसे पहले वह अपने ही नैतिक स्वभावों के साथ करने वाला विश्वासघात है। और हम अपने नैतिक स्वभावों को परमेश्वर से प्राप्त किए हुए होने के कारण जब हम अपने नैतिक स्वभावों के साथ विश्वासघात करते हैं तो वो काम परमेश्वर के खिलाफ हम दया करे। कल हम मनन करेंगे कि पाप से प्रदूषित एक शरीर में जीवन बिताने वाले हम कैसे परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ इसका मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। मारानाथा। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा